हाँ, जब आपने मन में भाव यही रखा था कि राधा रानी आए तो राधा रानी आ गई किसी रूप में। शाम राधे राधे दोस्तों, आज भरे पंडाल में आई एक ऐसी महिला है जिसने बताया राधा रानी का स्वरूप। जी हाँ दोस्तों, इस महिला की बातों को सुनकर महाराज जी भी भावुक हो गए। कहने के लिए तो यह महिला नेत्रहीन महिला थी, लेकिन लोगों के पास में आंख होते हुए भी वो लोग वो नहीं देख पाए जो इस महिला ने देख लिया। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी महाराजा अनिरुद्धाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं और आपको महाराजा अनिरुद्धाचार्य जी के प्रश्नोत्तरी सुनना अच्छा लगता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। गुरुजी राधे राधे। कहाँ से आई हैं आप? गुरुजी मैं गाजियाबाद से आई हूँ और मैंने आपकी दीक्षा ले रखी है। पिछली साल आप रोहिणी में गए थे ना? जी 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 गए। तो फरवरी में जो आपने वो करी थी ना, वो भागवत करी थी, तभी मैंने धक्के खाकर मैंने आपकी दीक्षा ली थी। तो गुरुजी अब मेरा सवाल है ये कि पहली बात तो आप मेरा ये जो छोटी सी भेंट मैंने दी है, बिल्कुल स्वीकार है आपकी भेंट। पिछली बार मैं आई थी तो मेरी समर्थ नहीं थी आपको कुछ दे पाने की, तो इसलिए अब मैं लेके आई हूँ। बहुत दिनों से खुश रहिए, आप जो लाए हैं बहुत मैया। आपको कब से नहीं दिखता, कब से आपको ऐसा है? पास में आओ थोड़ा, यहाँ आओ। खराब हो गई हैं और 4-5 साल की थी तब से मेरी आँख खराब हो गई है। अच्छा। तो इसलिए अब मेरी शादी हुई थी तब भी ऐसे ही थी। तो अब मेरे 4 बच्चे हैं, चारों की सबकी शादी कर दी है। तो आपकी आंखें जब शादी हुई तब आंखें अच्छी थी? नहीं। अच्छा। हाँ, तो फिर आपके पति जो हैं वो क्या करते हैं? देखने वाले थे। हाँ। लेकिन अब इस वक्त नहीं है, वो दुनिया से चले गए हैं। अच्छा, पति देख सकते थे? हाँ जी हाँ जी। तो फिर उन्होंने अपनी मर्जी से आपसे विवाह किया था? मर्जी से क्या, उनकी शादी उनके वो भैया भाभी नहीं करने देते थे, क्योंकि प्रॉपर्टी के चक्कर में उन्होंने फिर मतलब शादी तो करी, अपने बलबूते पर करी। चलो अच्छा, आपके बच्चे अब ठीक हैं? हाँ, बच्चे तो ठीक हैं। चलिए, मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। गुरुजी मुझे एक प्रश्न आपसे करना है। बोलिए। गुरुजी पहली बात तो ये कि ऐसा हुआ कि एक यहाँ सतपाल महाराज जी को आप जानते हैं? किनको? सतपाल महाराज जी। सुना है टीवी वगैरह में। हाँ, कभी तो उनका ऐसा हुआ कि किसी ने मेरे से बोला कि आंटी हमारे साथ जरा, मैं थोड़ा ढोलक वोलक बजा लेती हूँ ना, तो कहने लगी थोड़ा सत्संग में थोड़ी सहयोग कर दिया करो, तो ढोलक बजा दिया करो। मैंने कहा भाई मुझे कोई परेशानी नहीं है, जब ऐसे भगवान से जुड़ी हुई बात है मुझे कोई मतलब परेशानी नहीं है, ठीक है मैं आ जाया करूँगी। फिर वो कहने लगे कि हमारे गुरुजी का नाम ले लो। मैंने कहा मैं पहले ले चुकी हूँ अपने गुरुजी का नाम जी, मैं दूसरे गुरुजी का नाम नहीं लूँगी। मना करने के बावजूद भी उन लोगों ने मेरा नाम मतलब दर्ज करा दिया, फार्म भर दिया। अच्छा। हाँ, भर दिया। तो मैंने उनके नियमों का पालन नहीं किया जी, ठीक है, क्योंकि जब मेरे मन में बसे हुए थे आप, तो मैं कैसे दूसरे को कैसे स्वीकार कर सकती थी। अच्छा। तो मैंने कहा, मैंने उसकी मतलब सत्संग तो भले ही मैंने कराया, मैंने कि सत्संग हमारे गुरुजी कहते हैं कि सत्संग तो किसी का भी सुन लो जी, और शिक्षा किसी की भी प्राप्त कर सकते हो जी। तो मैंने उनका नहीं करा। तो एक दिन उसने देखा कि हाँ जबरदस्ती मुझे गुरुजी के फोटो दे गई। मैंने कहा मैं नहीं लूंगी, मैं देख नहीं सकती, तो मैं फोटो को करूंगी क्या जी। तो बोली नहीं नहीं नहीं, हमारा गिफ्ट है, तुम रखो, इसकी पूजा करना ये है। मैंने रख लिया। पूजा मैं नहीं करती थी, अपने कान्हा जी की पूजा करती थी जी, क्योंकि मेरे पास राधा और कन्हैया दोनों है जी। तो अब उसको मैंने वापस कर दिया, तो अब उनको लग गई चिढ़। अब तो चिढ़ लग गई, कहते तुमने हमारे फोटो ऐसे कैसे दी दी तुमने किसी को, तुम्हें पाप लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। क्या गुरुजी मैंने गलत करा है? ऐसे अरे भाई, गुरु किसी पर थोपे थोड़ी जाते हैं। अरे वो तो थोपते हैं गुरुजी। हाँ, तो जो थोपी जाए वो बातें ऐसे ही हैं, वो दम नहीं है। हाँ। जो गुरु कभी थोपा नहीं जा सकता। तो इसलिए पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जहाँ मर्जी है, जहाँ इच्छा है, जहाँ से ज्ञान मिले वो गुरु है। और कोई थोपने वाली बात नहीं है किसी के लिए। और गुरुजी एक और आपसे एक इस बात का मतलब सोल्यूशन निकलवाना है जी, कि मैं आपके लिए तो पोशाक लाई थी जी, लेकिन अपने कन्हैया के लिए और अपनी राधा रानी के लिए पोशाक और पूरा 16 श्रृंगार लेके आई थी जी। तो मैंने राधा रानी को पोशाक, पता है आपको, जब मैं लाइन में बैठी थी तो एक बुजुर्ग के उसमें आई थी, तो मैं बार बार यही कहती, राधे जब तक तुम मुझसे कपड़े नहीं मांगोगी ना मैं दूंगी नहीं जी। तो मैं बैठी थी, तो एक आई भीड़ में से निकल के, बुजुर्ग थी, कहने लगी माता ये मुझे दे दो। मैंने कहा मुझे इन बातों का कोई अंदेशा नहीं था, मैं सोची कोई और होगा, वैसे ही मांगने वाली कोई होगी। मैंने कहा कि अभी तो मैं ये नहीं लेके आई हूँ, ये तो मैंने पहनी हुई है, बताओ कैसे दे दूँ। बोले तो अच्छा मुझे पैसे दे दो, मैं ले लूँगी। मैंने कहा पैसे इतने सारे
तो 500-600 की आएगी, लेकिन मैं अपने मन में बोली इतनी तो नहीं है। फिर मेरे अचानक से पता नहीं दिमाग में क्या आया, मैंने निकाले 50 रुपये और उनको दे दिया। तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। तो अब ये आप बताइए, क्या वो राधी हो सकती है? हाँ, जब आपने मन में भाव ये रखा था कि राधा रानी आए, तो राधा रानी आ गई किसी रूप में। फिर शाम को गई, बिल्कुल शाम को दर्शन करने गई, तो मैं रो रही थी बैठ करके राधा रानी के उसमें। मैं राधा रानी के लिए तो बहुत ही रोती हूँ। गुरु जी बस कृष्ण भगवान से मेरी कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ। चलिए, भगवान आपको सुखी रखें, आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहिए। हाँ जी, और चलिए, आप सदा भगवान की याद में खोए रहें, ये हम चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बताते हैं कि महाराज जी के प्रश्नोत्तरी में महाराज जी के भक्तों ने क्या क्या सवाल किए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस महिला ने महाराज जी को बताया कि महाराज जी, मैंने राधा रानी का स्वरूप देखा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हम कथा की शुरुआत से बताते हैं कि आज कथा में क्या हुआ। महाराज जी से मिलने के लिए यह महिला आती है और बताती है कि महाराज जी, आपने रोहिणी में आपकी कथा हुई थी, जब मैंने आपसे गुरु दक्षिणा ली थी। फिर महाराज जी बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये महिला बताती है कि फिर महाराज जी इस महिला से पूछते हैं कि क्या आप बचपन से ही नेत्रहीन है या फिर अभी कुछ हादसा हुआ है आपके साथ में। फिर ये महिला बोलती है कि नहीं महाराज जी, मैं बचपन से ही हूँ। फिर महाराज जी बोलते हैं कि फिर आपकी शादी हुआ थी। फिर ये महिला बोलती है कि मेरे पति ने मुझे पसंद कर लिया था और अब मेरे बच्चे भी हैं और मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। फिर महाराज जी बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चे आपका ध्यान रख रहे हैं। फिर महाराज जी बोलता है कि बताइए मैया, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं आपका बेटा आपकी क्या सहायता कर सकता है। फिर उसके बाद में ये महिला महाराज जी से एक प्रश्न पूछती है और बोलती है कि महाराज जी, मेरे पड़ोस के कुछ लोग और किसी का सत्संग करते हैं और वह और किसी को अपना गुरु मानते हैं। तो महाराज जी बोलते हैं कि तो क्या हो गया, सब होगी अपनी अपनी चॉइस है। फिर ये महिला बोलती है कि महाराज जी, एक दिन उन्होंने मुझसे बोला कि आप और ढोलक बजाने में हमारी सहायता कर दो। फिर ये महिला बोलती है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, तो महाराज जी मैंने उन्हें हाँ बोल दी। उसके बाद महाराज जी उन्होंने मुझे जानबूझकर उन्होंने मुझसे गुरु ज्ञान लेने के लिए बोला, लेकिन मैंने उन्हें बोला कि मैंने गुरु ज्ञान ले रखा है तो मैं दूसरा ज्ञान नहीं ले सकती और मुझे मेरे गुरु ही ज़्यादा पसंद है। फिर लेकिन महाराज जी उन्होंने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी और मेरा नाम लिख दिया। उसके बाद में महाराज जी मेरे घर पर कुछ महिलाएं आईं और उन्होंने उन गुरु की फ़ोटो दी और बोला कि इनकी पूजा करो। लेकिन महाराज जी मैंने उन्हें काफ़ी मना करा कि मुझे इस फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है, मैं देख नहीं सकती, तो इस फ़ोटो का क्या करूँगी। लेकिन महाराज जी उन्होंने मेरी कोई भी बात को नहीं माना और वह फ़ोटो को मेरे घर पर छोड़ के चले गए। फिर महाराज जी मैंने उनकी बातों को नहीं माना तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझ पर चिल्लाया और बोले कि क्या कर रहे हो ये सब, तुम गुरु के ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए। फिर महाराज अनिरुद्धाचार्य जी बोलते हैं कि गुरु थोपे तोड़े जाते हैं, अपनी इच्छा से बनाए जाते हैं। फिर यह महिला बोलते हैं कि महाराज जी, एक वाक्य मैं आपको बताना चाहती हूँ। महाराज जी बोलते हैं कि बताइए माते। फिर यह महिला बोलती है कि महाराज जी, एक बार मैं राधा रानी की पूजा कर रही थी तो मैं उनके लिए कपड़े लेकर आई और मैंने मन में बोला कि जब तक राधा रानी आप मुझसे कपड़े नहीं मांगोगी तो मैं जब तक आपको कपड़े नहीं दूंगी। तो फिर उसके बाद में कुछ देर के बाद में एक महिला आती है और मुझसे बोलती है कि मैया मुझे कुछ दे दो। उस समय मेरे पास में कुछ भी नहीं था उस महिला को देने के लिए, तो मैंने हाथ खाली कर दिया और बोला कि अभी बेटा मेरे पास में तो कुछ है नहीं। लेकिन उसके बाद में उस महिला ने बोला कि ये कपड़े दे दो मेरे को। महाराज जी उस समय मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, लेकिन मैंने वो कपड़े दे दिए। उसके बाद महाराज जी वो महिला खुद ही गायब हो गए। फिर ये महिला बोलती है महाराज जी से, क्या महाराज जी वो महिला राधा रानी हो सकती है? महाराज जी बोलता है कि क्यों नहीं हो सकती, जब आपका स्वभाव अच्छा था, आपकी इच्छा अच्छी थी, आपने भगवान से अरदास करी कि आप आओ और मुझसे कपड़े लो, तो माता रानी आ गई आपके पास में लेने के लिए। फिर यह महिला बोलते हैं कि अच्छा। फिर इतना बोलकर यह महिला महाराज जी से आशीर्वाद लेकर अपने स्थान पर बैठ जाती है। वेल दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।